तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस ब्रदरहुड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर लिू शैंग जो होता है वो खतरे में होता है क्योंकि दूसरा लड़का जो होता है वो अपनी तलवार के साथ उन दोनों में से एक का सर काटने वाला है और वो लिू शैंग का होता है। तो वो लिू शैंग का सर काटने के लिए जब आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से हमारा जूहान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दे सकता, तुम मेरे ब्रदर का सर नहीं काट सकते। और जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो पागल लड़का कहता है मुझे लगता है कि वो तुम हो जो अपना सर कटवाना चाहते हो, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ आगे लगता है तो लिू शैंग ने उसकी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया होता है। वो उसकी तलवार को पकड़ने के बाद से बड़ी मजबूती के साथ जकड़ लेता है, जिससे वो पागल लड़का जो होता है वो अपनी तलवार को पीछे नहीं खींच पाता। वो उसे कहता है कि ओए तुम क्या कर रहे हो, मेरी तलवार को छोड़ो। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि मेरी तलवार को छोड़ो। लेकिन जैसे वहां पर तलवार को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, इतनी देर में हमारा जूहान वहां पर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को उसके ऊपर स्टैब करता है, जिसकी वजह से वो तलवार जो होती है उस लड़के के हाथ के अंदर दंस जाती है। तो एक तरफ से तलवार उसके हाथ के अंदर दंसी होती है और दूसरी तरफ से हमारे लिू शैंग ने उसकी तलवार पकड़ ली होती है और इस तरह वो लड़का जो होता है दोनों के बीच वहां पर फंस जाता है। तो हमारा जूहान अपनी तलवार को और आगे की तरफ पुश करता है तो उसके हाथ के साथ ही वो तलवार आगे की तरफ बढ़ती है। तो वो पागल उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को मारने वाला हूँ, पहले मैं एक को जिंदा छोड़ देता। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि दूसरी तरफ से लिू शैंग जो होता है वहां पर नीचे की तरफ झुककर उसे कमर के ऊपर टक्कर मारता है। दूसरी तरफ से हमारा जूहान तलवार को सामने की तरफ धक्का देता है, जिससे तलवार जो होती है उसके हाथ के साथ उसकी बॉडी के अंदर दंस जाती है। तलवार उस लड़के की बॉडी के आर पार हो जाती है और इसी के साथ ही जूहान और लिू शैंग दोनों ने मिलकर यहां पर उस डेविल पागल लड़के को मार दिया है। उस लड़के के वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही वो दोनों वहां पर चैन का सांस लेते हैं। दोनों बुरी हालत में होते हैं, स्पेशली जूहान क्योंकि उसके कंधे के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है प्लीज लिू शैंग मुझे माफ करना, ये सारी की सारी मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेंजर को अंदर आने दिया, अगर मैं इसे यहाँ पर आने नहीं देता तो हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता, ये सारी मेरी गलती है। तो माना जूहान वहां पर बेहोश हो रहा था क्योंकि उसकी काफी सारी ब्लीडिंग हो जाती है। तो बेहोश होने से पहले वो उसे कहता है कि अब जबकि हमने यहाँ पर इस लड़के को मार दिया है तो हम लोग इस लड़के का सर भी काट सकते हैं, हमारे पास 8 सर पहले से थे, एक जी अपने साथ बैग में लेकर आओ और हम लोग इसका सर भी काट सकते हैं और यहाँ पर पूरे 10 सर हो जाएंगे और इस तरह तुम यहाँ पर इस ट्रायल को पास कर जाओगे, प्लीज यहाँ पर से चले जाओ, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। और साथ ही वहां पर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद लिू शैंग जो होता है वहां पर जितने सर होते हैं उन सभी को इकट्ठा करता है, उन सभी को 10 सर लाइन में इकट्ठे करता है और उसके बाद उसके पास से बैल निकालता है। वो जूहान की बैल निकालता है और उसकी बैल को निकालने के बाद वहां पर कहता है जूहान मैं उम्मीद करता हूं कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जियोगे और 5 साल के बाद जब तुम आजाद हो जाओगे उसके बाद जाकर तुम उस लड़की को भी ढूंढ लोगे और उसके साथ अपना घर बसाओगे। भाई यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जीना। और इसी के साथ ही वो उसकी बैल को बजा देता है। जैसे वो उसकी बैल को बजाता है और इसी के साथ ही वो कहता है अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ जूहान, उम्मीद करता हूँ कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे, इस ट्रायल के बाद से तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहोगे जैसे तुम आज थे, क्योंकि आज यहाँ पर तुम्हारी गलती की वजह से हम दोनों मरते मरते बचे हैं, क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा जालिम है और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ये कंपटीशन नहीं है, इसलिए तुम्हें इस कंपटीशन को पास करना होगा। और इसी के साथ लिू शैंग उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब ये थी असली की ब्रदरहुड, वो वहां पर उसके लिए अपना सैक्रिफाइस देकर चला गया। उसके वहां पर से चले जाने के बाद एल्डर्स जो होते हैं जब बेल की आवाज सुनते हैं तो बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उस केव की तरफ आते हैं। वो सभी एल्डर्स जो होते हैं उस केव के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर आने के बाद उन सरू को काउंट करते हैं कि वहां पर पूरे 10 सर होते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर 10 सरू को इकट्ठा किया और उसके बाद खुद यहाँ पर बेहोश हो गया है क्योंकि इसकी काफी सारा ब्लीडिंग हो चुकी है, लेकिन लगता है कि इसने ट्रायल को पास कर लिया है। तो एक एल्डर दूसरे से कहता है तो फिर इसका नाम लिख लो। इसी के साथ ही वो अपने पास से पेपर निकालता है और उसका नाम वहां पर लिख लेता है। और इसी तरह यहाँ पर हमारे जूहान ने अपने ट्रायल को पास कर लिया। और उसके बाद लिू शैंग का क्या होता है उसके बारे में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि वो वहां पर मर गया जहाँ पर उसने ट्रायल को पास कर लिया, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर एक सिटी का दिखाया जाता है। तो गूलिंग ट्रायल तो खत्म होने के बाद यहाँ पर एक सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर का गवर्नर जो होता है उसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक गवर्नर होता है, साथ ही यहाँ पर एक प्रिंस होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया होता है। सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो करप्ट और यहाँ पर किस तरह से करप्शन कर रहा है। गवर्नर जो है उसके खिलाफ है क्योंकि गवर्नर यहाँ पर उसके खिलाफ रिपोर्ट भी की थी, हाई राब्स को और एम्परर को इस बारे में शिकायत की थी कि वो यहाँ पर करप्शन कर रहा है। पर एक लड़की लड़का जो होता है वो दोनों यहाँ पर इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। गवर्नर के ऑफिस के बाहर वहां पर काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो लोग वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। सभी गार्ड से उनका लीडर कहता है किसी को भी यहाँ पर अंदर मत आने देना, तुम सभी लोग यहाँ पर चौकन्ने रहना। लेकिन अंदर पहले यहाँ पर हमारा एक असैसिन पहुंच चुका था। जो असैसिन वहां पर अंदर होता है वो हमारा जूहान होता है। तो जूहान उस गवर्नर से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर बात करना स्टार्ट करो, आए तुमने ये सब कुछ क्यों किया था। जो होता है वो हमारे जूहान को गलत समझ रहा था। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बंदा उसे मारने के लिए आया है क्योंकि उसने यहाँ पर उस प्रिंस के खिलाफ करप्शन की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रिंस के पास एम्परर के पास भिजवा दिए थे। इसी वजह से प्रिंस उसे मरवाना चाहता है। जबकि हमारा जूहान उसे कहता है कि ये एक बहुत ही टफ
टफ टास्क है, इसलिए हमें यहाँ पर जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। और उसके दो साथी वहां पर होते हैं, एक साथी ने उसके बच्चे को पकड़ रखा था और एक साथी ने उसकी बीवी को पकड़ रखा होता है। तो बच्चे वाला जो होता है वो उसके कंधे के अंदर अपनी तलवार धंसा रहा होता है, जबकि उसकी बीवी वाला जो होता है उसके कपड़े फाड़ रहा होता है। तो वो उनसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जबकि जूहान उसे कहता है हम लोग यहाँ पर शूरा क्लैन की तरफ से आए और शूरा क्लैन की पॉलिसी यह है कि हम लोग पूरी की पूरी ब्लड लाइन को मिटा देते हैं ताकि कोई बदला लेने वाला पीछे ना बचे। इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर सच बताना स्टार्ट करो कि तुमने वो डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा करवाए थे। और ये बात सुनने के बाद गवर्नर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जहाँ पर उसकी फैमिली के ऊपर आन बनी है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सारी की सारी बात बताता हूँ कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। जूहन अपने साथियों से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, फिलहाल के लिए इसकी बीवी और बच्चे को कुछ मत करना। और उसकी बीवी और बच्चे को छोड़ा जाता है। तो वो दोनों भागते हुए अपने हस्बैंड और अपनी फादर के पास चले जाते हैं और जाकर उसके साथ लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं। तो जूहान कहता है कि चलो आप बताना स्टार्ट करो। तो गवर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंस की बात कर रहा हूँ। प्रिंस का भतीजा जो कि गोंगलिंग है वो यहाँ पर कमांडर बनाकर भेजा गया है और यहाँ पर फैलिन सिटी के अंदर वो रहने के बाद बहुत ही बुरे बुरे क्राइम कर रहा है। जिसकी चाहता है वो इज्जत लूट लेता है, जिसके पास से चाहता है वो माल लूट लेता है और जिसकी दुकान चाहे उसकी दुकान लूट सकता है। कोई भी उसके सामने यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पर सभी से रिश्वत लेता फिरता है। यहाँ पर जितने भी सिविलियंस हैं वो सब लोग उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स एम्परर के पास भिजवाए थे। फिर मैं यहाँ पर इस बात को इसी तरह से छोड़ देता और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाता तो फिर मेरे लोग यहाँ पर, क्योंकि वो सभी की सभी जनता जो है, मैं उनका गवर्नर हूँ तो वो सभी लोग मेरी जनता है, तो उन सभी का भलाई के बारे में तो मुझे ही सोचना था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये सब कुछ किया। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए तो मुझे मार सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। साथ ही वो अपनी बीवी से कहता है हनी प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पर तुम भी खतरे में हो। तो वो कहती है कोई बात नहीं मेरे हस्बैंड, मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पर मरते वक्त भी उसने एक अच्छा काम किया है। जबकि उसका बेटा वहाँ पर रो रहा था और उसे कहता है डैड मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि हमारा जूहान वहाँ पर उसे पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है तो फिर ठीक है अब यहाँ पर सबको रियलिटी बनाते हैं, हमें सच्चाई पता चल चुकी है और हम लोग अपने मिशन को पूरा करेंगे, तुम तीनों को मरना होगा। साथ ही हमारा जूहान अपने साथियों से कहता है कि मार डालो और उसके साथी जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवारें घुमाकर अटैक करते हैं। जैसे वहां पर अपनी तलवारें घुमाकर अटैक करते हैं वहां पर काफी सारा ब्लड बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में वो ब्लड जो होता है वहां पर उन तीनों का नहीं होता बल्कि वो ब्लड उसके साथियों का होता है, क्योंकि हमारा जूहान खुद ही पीछे की तरफ घूमता अपनी तलवार के साथ अपने दोनों साथियों की गर्दनें काट देता है, वो उन दोनों को मार डालता है। इस बात से गवर्नर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सर ये तुमने क्या किया। तुम्हारा जूहान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर प्रिंस के भतीजे के खिलाफ कुछ कर पाओगे, तुम्हारे जैसा एक छोटा मोटा गवर्नर उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, यहाँ तक कि प्रिंस खुद भी उस बंदे को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रिंस खुद उसके पीछे है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर से अपनी फैमिली को लेकर दूर भाग जाओ, क्योंकि शूरा हेल क्लैन के पास तुम्हारी बाउंटी है और यहाँ पर उन्हें ये मिशन दिया गया है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इरेडिकेट करना। अगर बचना चाहते हो तो यहाँ पर दोबारा दिखाई मत देना। फिलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पर अपने साथियों को मारकर तुम्हें बचा लिया है, लेकिन अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो गवर्नर उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि सर हमारी वजह से आप यहाँ पर हेल शूरा सेक्टर में बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने साथियों को मार दिया है, तो आप उन लोगों को इस बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जूहान उसे कहता है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उन लोगों को कैसे इस बारे में बताता हूँ, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर से भाग जाओ और यहाँ पर इस सिटी के अंदर बिल्कुल ही मत रुकना, हो सके तो यहाँ पर इस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चले जाओ और वहां पर जाकर सेटल हो जाओ। तो वो कहता है जी सर मैं अभी यहाँ पर से भाग जाता हूँ। वो अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जूहान हेल शूरा सेक्टर का एक मेंबर है, लेकिन वो हेल शूरा सेक्टर के साथ क्यों नहीं है और यहाँ पर उन्हीं के अपने साथियों को उसने क्यों मार डाला। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।